6 अफगानी, कोई कह रहा है 1 चाइनीज, 5 अफगानी, 6 अफगानी, 6 अफगानी पक्के, चाइनीज 1 या 2 है। 20 से ज्यादा लोग इंजर्ड है, सम ऑफ देम आर बिलीव्ड टू बी क्रिटिकली इंजर्ड। ये एक आईडी ब्लास्ट था और किचन एरिया के बाहर ये ब्लास्ट हुआ है, बिल्कुल रेस्टोरेंट के अंदर। और ये रेस्टोरेंट चला रहा था चाइनीज कपल एक, और ये माना जाता है कि ये जो एरिया था फुल्ली कवर्ड एंड गार्डेड बाय तालिबान, और ये ब्लास्ट जो हुआ है ये चाइनीज कपल चला रहा था, और ये माना जाता आइसिस खुरासान ने करवाया है। आइसिस खुरासान कहता कि भाई हम चीनियों को काफिर मानते हैं, और ये जो तालिबान की सरकार है ये भी काफिर है, ये काफिरों के साथ काम कर रही है, इसलिए हम काफिरों को मारेंगे। मतलब वो सरकार को नहीं मारेंगे, हम काफिरों को मारेंगे। ये चीनियों के भी बेचारों की आजकल कुंडली में बहुत बड़ी विपदा आ गई है। वहां मजीद ब्रिगेड का चाइनीज मार ब्रिगेड इनके पीछे पड़ा, और यहाँ ये आइसिस खुरासान वाले इनके पीछे पड़े हैं। और ये अब क्या बताता, ब्लास्ट हो गया, लोग मर गए। बोलो सुमित भाई इसमें एंगल क्या? एंगल 5 है। सुनिएगा ध्यान से, 5-6 एंगल है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। पहली बार तालिबान को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि तेरे फोर्टिफाइड एरिया में भी, तुम्हारी कैपिटल में भी तुम अपने अलाइज और पार्टनरों को सेफ नहीं रख सकते। इट इज लाइक इनसाइड अ कैंट, इन अ फोर्टिफाइड कैंट के अंदर ही एक दुकान है, वहां भी बम ब्लास्ट हो जाता, वहां भी मर जाता है। पहली बात ये है। दूसरी बात जो मुझे लगता है कि जो अफगानिस्तान में पहले भी ब्लास्ट हुए अगेंस्ट चाइनीज, पहले भी अटैक हुए, ब्लास्ट हुए, जब उनकी परतें खोली गई तो इसके पीछे आईएसआई पाया गया। आईएसआई ने इंटेल दी, आईएसआई ने काम करवाया। क्यों? क्योंकि इनकी अफगानिस्तान से आजकल लगती है पाकिस्तान की। खुद तो अफगानियों का कुछ कर नहीं पाए, तो आइसिस खुरासान वगैरह वालों के जाके उन्होंने कहा भाई जाके कर दो काम। तो क्या ये आईएसआई के लोग हैं जिन्होंने करवाया? क्योंकि पहले भी आईएसआई का नाम आया था, आईएसआई ने पहले भी करवाया था। इट इज नथिंग न्यू। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, सीपेक गया तेल लेने, क्योंकि सीपेक चाहे वो बलूचिस्तान से जाए, 2 दिन पहले बलूचिस्तान में हमला हुआ, 2 दिन बाद आपके अफगानिस्तान में हमला हुआ। जब से सीपेक को अफगानिस्तान से घुमाने की कोशिश की गई, तब से हमले बढ़ गए हैं, तब से ब्लास्ट बढ़ गए हैं। तो यहाँ बलूचिस्तान में भी सीपेक ठुक रहा है, अफगानिस्तान में भी सीपेक ठुक रहा है। तो चाइना ने पीछे इशाक डार को खींचा, बोला ये बलूचिस्तान में जो हो रहा है इसे रोक। अब पीछे मैंने आपको बताया था बलूचिस्तान में उन्होंने पुलिस स्टेशन पे कब्जा किया, बॉम्ब ऑपरेशन के बारे में मैंने आपको बताया था। और जब वो बॉम्ब ऑपरेशन हुआ तो पाकिस्तान की कैसे खिट्टी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी, चाइना कैसे बौखला गया था। अब वो वहां बॉम्ब के झटके से वहां बलूचिस्तान से निकल ही रहे थे, यहाँ पाकिस्तान में ऑपरेशन हो गया। यानी कि चाइना को एक बहुत क्लियर मैसेज दिया जा रहा, तू पाकिस्तान में रहे, तू अफगानिस्तान में रहे, तू कहीं भी सेफ नहीं, तेरे लोग कहीं भी सेफ नहीं है। वहां मजीद ब्रिगेड ढूंढेगा, यहाँ खुरासान ढूंढेगा, मतलब कोई भी ढूंढ के निपटाने का खटाखट काम करेगा। एंड दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस। ये अटैक बढ़े हैं जब से चीनियों का अफगानिस्तान आना ज्यादा हुआ। मिनरल्स हम देंगे आपको, हम आपको जी सीपेक वहां से घुमाएंगे। तो दिस इज पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, आइसिस खुरासान को भैया किसने बिठाया अफगानिस्तान में? खुरासान तो अपना इराक में है। ये इराक से तैर के ना आए, ना ये साइकिल पे आए थे, ना ये गधे पे बैठ के आए थे खुरासान के फाइटर। ये कहां से आए थे? ये माना जाता है कि अमेरिका ने जब एग्जिट किया तो खुरासान वालों को वहां बिठा दिया। यमन से, आपके इराक से उठा के लाए और इनको सीआईए ने वहां डाल दिया। बोला बेटा जाओ के अब तालिबान की तुम वाट लगाओ, हम जा रहे हैं, कैंसर छोड़ के जा रहे हैं। अब एक विचित्र घटनाक्रम आपको मैं बताऊं, बड़ा विचित्र घटनाक्रम है। तालिबानियों ने मना कर दिया अमेरिका बहादुर को, हम तुम्हें बगराम एयरबेस नहीं देंगे, मना किया था ना। और जब से बगराम एयरबेस देने को मना कर दिया तो अमेरिका कह रहा कोई बात नहीं, वी हैव आवर ओन कार्ड्स। खुरासान किसी न किसी नाम पे, जो अमेरिका का ऑल्टरनेट बनना चाहता था, चाइना जो अमेरिका का ऑल्टरनेट बनना चाहता था अफगानिस्तान के लिए, उनका निर्धारण हो रहा। अगर ऐसी परिस्थितियां खराब होती रही, अगर आइसिस के ऐसे झंडे दिखते रहे, कल को अमेरिका बोलेगा यहाँ तो आइसिस है, भाई आइसिस है, हमें तो जाना पड़ेगा, हमारी नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है। तो अमेरिकन भी अपना गेम खुला रहे। खुरासान को बिठाया तो उन्होंने था। और आपको क्या लगता खुरासान सीआईए से डिक्टेशन नहीं लेता? बिल्कुल लेता है। हाँ, एक क्षेत्र में आइसिस को मारते, एक वाले आइसिस को, दूसरे क्षेत्र में दूसरे वाले आइसिस से हमारी मित्रता है। डायरेक्ट मित्रता नहीं, इनडायरेक्ट मित्रता। हमारे बीच में इंटरमीडिएरीज है जो मित्रता कराते हैं। कतर के लोग इसीलिए तो काम आते हैं, कतर का पैसा यही तो काम आता है, डायरेक्ट पैसा तो भेज नहीं सकते, कतर के थ्रू भिजवा देते हैं। ये भी एक विस्मित करने वाली बात है।
और पांचवी बात मुझे एक जो मुझे अजीब सी लगी, देखो भाई, भगवान झूठ ना बोला है, हम बहुत शरीफ लोग हैं, बहुत सीधे साधे लोग हैं, हम बहुत शांति प्रिय लोग हैं, और हम बहुत ही राइन से चलने वाले लोग हैं। अब देखो, पाकिस्तान में चाइना ठुक रहा है, अफगानिस्तान में चाइना ठुक रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान को ठोक रहा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान को ठोक रहा है। अमेरिका की दाल अफगानिस्तान में नहीं गलती, चाइना की दाल पाकिस्तान में नहीं गलती। और कोई बैठा है जो दिल्ली में है, जो अभी मेरी तरह एक चाय का कप लेके सोच रहा होगा हमारे लिए तो अच्छा ही है। वैसे हमने कुछ किया नहीं, आप जानते हैं हम कुछ नहीं करते, कितने शरीफ लोग हैं, भगवान झूठ ना बुलाए। हम बस तमाशा देखते हैं, और आलम ऐसा है कि हमारे दुश्मन राख से खाक हो जाते हैं। हम बस तमाशा देखते हैं, और आलम यह है कि हमारे दुश्मन राख से खाक होते हैं। अगर आप पूरे घटनाक्रम को देखें, भाई सबसे ज्यादा अब भी भारत का सिक्का अफगानिस्तान में चलता है। भगवान की कृपा, अफगानिस्तान में भारत पे कोई अटैक नहीं होता। तो मतलब क्या भारत को ये समझ आ गया है कि दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है, या दुश्मन या अपने फायदे से ज्यादा जरूरी दुश्मन का नुकसान होता है? मुझे किसी ने बताया था, कह रहा था दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, आपने सुना था, बोला था सुमित जी, अपने फायदे से जरूरी हमारी लाइन में दुश्मन का नुकसान होता है। तो क्या ये वो प्रिंसिपल है, दुश्मन का नुकसान ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर है तो बड़ी अच्छी बात है, मैं तो भाई बड़ा प्रसन्न हो रहा हूँ, दिल मेरा खुश हो रहा है। दुश्मन का नुकसान होना चाहिए। तो ये कुछ 5 एंगल है। तो ये ब्लास्ट इज नॉट सीन इन आइसोलेशन, बहुत कुछ कार्रवाइयां कराता है। अब तालिबान जरा खटाई में आ गए हैं, और चाइना को एक लेसन मिल गया। चाइना ने पाकिस्तान को पीछे कहा था, कह रहा अगर तुमसे दोस्ती नहीं होती ना, हमें बोलो, हम तुम्हारी दोस्ती कराएंगे तालिबानियों से। We'll go and talk to Talibanis, and we'll use our good offices and good offices of reference to get things settled between you and Taliban। तो चीनियों को जवाब मिल गया, चीनियों को अफगानिस्तान में भी जवाब मिल गया, चीनियों को यहाँ भी जवाब मिल गया, भैया कर लो, साइड सेटल कर लो, चाइना आ जाओ, कर लो सेटल, हो गया सेटल। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स थे जो मैंने कहा मैं आपके समक्ष लाऊं। और देखिए, जियो पॉलिटिक्स में कोई भी चीजें डायरेक्ट होती नहीं, कोई भी डायरेक्ट आएगा नहीं। नहीं ये एक था टाइगर है, पिक्चर है कि एक टाइगर है, तो फिर तो एजेंसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अकेले जाके सबको ले आएगा। पर वो पिक्चर है, ये रियलिटी है। तो अगर आप देखिए हाउ हैव थिंग्स टर्न्ड, इसे मैंने कहा ना, बहुत से लोग बहुत से प्रोजेक्टों में पार्टनर होते हैं, और बहुत से प्रोजेक्टों में एक दूसरे के अगेंस्ट भी काम करते हैं, ये वो वाली परिस्थिति है। और एक बात ये भी समझिए, एंड में जाते जाते ये कहूंगा, ऐसा नहीं है कि जो चीखते चिल्लाते नहीं, जो ज्यादा बोलते नहीं, वो कुछ करते नहीं, वो भी बहुत